अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम के अगले भाग के बारे में बात करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ये चार तरह का होता है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हमारे कोर्स में कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। इसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं और इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम कोई संख्या बनाते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि जब मैंने कोई संख्या बना ली तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो इस पर हम कुछ सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या 229301 में अंक 9 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो स्थानीय मान मैंने आपको निकालना सिखाया था। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, और प्रत्यक्ष मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू के दो नाम और हैं, जातीय मान या अंकीय मान या प्रत्यक्ष मान। ठीक, तो जातीय मान, अंकीय मान या प्रत्यक्ष मान का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। और स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक, इसको मैंने आपको बताया था कि जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो उसको ऐसे लिख लीजिए कि आगे जितने भी अंक हैं उन पर क्या कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, तो 3 0 यहाँ पे लिख दीजिए। पिछले क्लास में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको देखिए। ठीक, तो जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे लिखिए और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी बारी 0 लगा दीजिए। तो 9 का स्थानीय मान क्या हुआ? 9000 हुआ। ठीक, अब कह रहा है 9 के स्थानीय मान और 9 के प्रत्यक्ष मान। तो किसी भी अंक का प्रत्यक्ष मान या फेस वैल्यू वो अंक खुद ही होता है। ठीक, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। कल मैंने बताया था कि किसी भी अंक का फेस वैल्यू उसका खुद का मान होता है। ठीक, तो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में अंतर बताओ। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना। ठीक, तो यहाँ घटाओगे तो 10 में से 9 1 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ इतना आएगा 8991। अगला सवाल है 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकीय मान के बीच अंतर बताओ। ठीक, तो सबसे पहले हम 29503 में 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो उसको ऐसे लिख लेते हैं और उसके आगे जितने अंक है उतनी बारी 0। ठीक, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 500। और इसमें कह रहा है कि 32071 में 7 के अंकीय मान। अंकीय मान का मतलब फेस वैल्यू। तो किसी भी अंक का फेस वैल्यू उसका अपना वैल्यू होता है, वो चाहे जिस स्थान पे लिखा हो, चाहे सैकड़ा पे लिखा हो, चाहे दहाई पे, चाहे 1000 पे, चाहे जहां पे लिखा हो, किसी भी अंक का अंकीय मान उसका खुद का मान होता है। तो 7 का अंकीय मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक, तो कह रहा है इनके और इनके बीच में अंतर बताओ। तो अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना। ठीक, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 493। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। ठीक, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 का स्थानीय मान। ठीक, तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो अगर इसका स्थानीय मान हम देखें तो कितना आएगा? इसके आगे जितने अंक है उतनी बारी 0। तो 3 अंक है तो 3 बार 0। ठीक, अगर हम इस 2 का स्थानीय मान निकालें तो इसके बाद 1 अंक है मतलब 1 बार 0। ठीक, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान एक बार कितना आया? 2000। एक बार कितना आया? 20। तो कह रहा है इन दोनों का योगफल बताओ। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 2020। ठीक, तो इस सवाल का आंसर कितना है? 2020। ठीक, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 485.129 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दशमलव आ जाए तो दशमलव में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं? दशमलव तक जाते हैं। ठीक, अगर 9 का स्थानीय मान निकालना, 9 को ऐसे लिखोगे और दशमलव की तरफ जाओगे। दशमलव की तरफ जाते जाते जितने भी अंक मिले उतनी बार 0 लगाओगे। तो दशमलव की तरफ जाओगे तो कितने अंक मिलेंगे? 1 और 2।
तो 2 बार 0 लगाओगे और दशमलव तक पहुंच गए तो पॉइंट भी लगाओगे। ठीक, अब ऑप्शन में आंसर ऐसे भी दे सकता है या कैसे दे सकता है, 9 बटे कितने अंक के बाद 0, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 बार क्या करोगे 0। ठीक, तो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो जो भी ऑप्शन जिस भी तरह से दिया हो आप उस पर टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 985.32 में 2 का स्थानीय मान बताओ। तो मैंने बताया कि जिस भी अंक का निकालना उसे ऐसे लिखोगे और दशमलव की तरफ जाओगे। ठीक, दशमलव की तरफ जाते जाते हमको कई अंक मिला है, 1 अंक मिला है तो 1 बार 0, और उसके बाद पॉइंट मिला है तो पॉइंट लगा दोगे। ठीक, दशमलव तक पहुंच जाओ तो रुक जाते हैं। ठीक, आंसर या तो 0.02 दिया होगा ऑप्शन में, या फिर इसको तोड़ करके दिया होगा 2 बटे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2, तो 2 बार 0 नीचे लिख देंगे, दशमलव हटाना आपको आता होगा। ठीक, तो यह है इस सवाल का आंसर। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, स्थानीय मान आपको पढ़ा दिया, स्थानीय मान पे मैंने सवाल भी लगवा दिया आपको। तो नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्या क्या बताया, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और इस पर मैंने सवाल भी लगवा दिया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और इसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से नंबर, रियल नंबर माने वास्तविक संख्याएं, और रियल नंबर में मैंने आपको बताया था इसकी परिभाषा कि -∞ से लेकर के +∞ तक, अनंत से लेकर के अनंत तक इस नंबर लाइन पर जितने भी अंक हम लिख सकते हैं, जितने भी नंबर हम लिख सकते हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था इंटीजर, इंटीजर माने पूर्णांक, तो इसका क्या मैंने बताया था, -अनंत से लेकर के +अनंत तक इस नंबर लाइन पर ऐसे कितने नंबर हैं जो अपने आप में पूरे पूरे हैं, कंप्लीट नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो जैसे 1 कंप्लीट है, 2 भी अपने आप में कंप्लीट है, 3 भी कंप्लीट है, लेकिन 3.2 अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, जो नंबर अपने आप में कंप्लीट होते हो क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, 0 भी एक क्या है, इंटीजर है, क्योंकि 0 भी अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, और ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। मैंने आपको कहा था कि अगर इंटीजर वाली लाइन से आप यहाँ तक मिटा दीजिए 0 तक, तो जो संख्याएं बच गई हैं इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो जो संख्याएं बच गई हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, इंटीजर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक, तो मैंने बताया था कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप 0 को भी शामिल कर लेते हो, प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो अब जितनी संख्याएं हो गई हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर। तो होल नंबर की खास बात क्या होती है कि ये 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, और ये भी अनंत तक जाता है। ठीक, दोनों में अंतर केवल इतना है कि इसमें 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है। ठीक, केवल इतना ही अंतर है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होंगी, लेकिन कुछ होंगी, कुछ नहीं बहुत कुछ होंगी, खाली 0 को छोड़कर बाकी सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक, अब इसके बाद हम अगले पे बात किए थे। अगला मैंने बताया था सम और विषम। तो सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा मैंने बताई थी कि जो 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से न कटे उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक, मैंने बताया था कि इनको हम 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर,
और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, और इसको कहते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्याएं। ठीक, यौगिक संख्याएं। ठीक, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोबारा यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बताते बताते, ऐसे कितनी बार मैं बताऊंगा। तो पिछला वीडियो आप देखिए, यहाँ पर मैं केवल यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सी प्राइम नंबर थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश। ठीक, प्राइम नंबर की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो केवल और केवल दो संख्याओं से कटे वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक, और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से ज्यादा संख्याओं से कटती हैं, 4, 6, 8, 9, 10 डैश डैश। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसको मैंने प्रूव भी किया था। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये सब मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक कैसी संख्या है। तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक, अब इस प्राइम नंबर पर कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम करते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं पर आधारित पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताइए 20 से 70 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक, ये क्या है, 0 से 10 तक कुल कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 4 होती हैं। ठीक, 10 से लेकर के 20 तक कितनी होती हैं, 4। 20 से लेकर के 30 तक कितनी होती हैं, 2। 30 से 40 तक यहाँ भी 2। 40 से 50 तक कितनी होती हैं, 3। 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती हैं। 60 से 70 तक कितनी होती हैं, 2 होती हैं। 70 से 80 तक 3 होती हैं। 80 से 90 तक 2 होती हैं। और 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, केवल एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये वाला सीरीज याद होना चाहिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक, 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, तो आपको याद हो जाएगा। 3-4 बार आप इसको पढ़िए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पूछा है, देखिए 20 से 70 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले 20 लिखा है, तो इस नंबर इसमें आप देखिए कि सबसे पहले 20 कहाँ लिखा है। ठीक, यहाँ देखो पीछे लिखा है, हमको सबसे आगे देखना है कि सबसे ये 20 कहाँ पे लिखा है, आगे, और ये 70 कहाँ लिखा है, पीछे। ठीक, तो इसमें हमको देखना है कि 20 आगे कहाँ लिखा है, यहाँ तो पीछे लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है, आगे 20 लिखा है। अब 70 को देखना, 70 पीछे कहाँ है, देखो ये 70 यहाँ है, आगे लिखा है, लेकिन हमको चाहिए पीछे। ठीक, तो यहाँ पे 70 पीछे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको जोड़ना है। ठीक, 20 से लेकर 70 तक, 20 से 70 तक कितने होंगे, हमको इतना जोड़ना पड़ेगा, 2 2 4 4 3 7 2 9 2 11। तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 11 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 20 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 20 आगे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे 20 आगे लिखा है। ठीक, 2 जगह मिलेगा 20, कोई भी नंबर यहाँ पे 2 जगह मिलेगा आपको, एक बार आगे एक बार पीछे। तो आपको ढूंढना है कि आगे, आपको अगर यहाँ आगे लिखा है तो यहाँ आगे ढूंढना है, और यहाँ अगर पीछे लिखा है तो इसको पीछे ढूंढना है। ठीक, फिर जब आप ढूंढ लेंगे तो इसका यहाँ पे निशान लगा दीजिए, इसका यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको ये वाली सीरीज जोड़नी है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 से 90 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, 30 से 90 के बीच, तो 30 हमको ढूंढना है, कहाँ पे आगे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 30। 90 कहाँ पे पीछे लिखा है। ठीक, 90 देखो यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमको पीछे ढूंढना है, तो 90 पीछे यहाँ पे लिखा है। ठीक, यहाँ पे तो आगे लिखा है 90, हमको ढूंढना है कहाँ पे पीछे लिखा है। ठीक, तो पीछे यहाँ लिखा है। ठीक,
तो हमको ये वाली लाइन मतलब 2 यहाँ से ले करके ये वाली लाइन मतलब यहाँ तक हमको जोड़ना है। ठीक, 2 3 5 2 7 2 9 3 12 2 15 12 2 14। ठीक, तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 14 अभाज्य संख्याएं होंगी 30 से लेकर 90 तक। तो 30 देखिए कहाँ आगे लिखा है, तो यहाँ लिखा है। तो यहाँ से लेकर के 90 तक आपको जोड़ लेना है। 2 3 5 2 7 2 9 3 12 2 14। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 30 से 90 के बीच 14 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 से लेकर 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो 10 हमको ढूंढना है। कहाँ पे लिखा है? आगे। तो यहाँ पे लिखा है 10 आगे, यहाँ पे तो पीछे लिखा है। ठीक, तो इसको इस लाइन को नहीं देखना है, जहां पर आगे लिखा हो वहां पे टिक मार दीजिए। 10 से लेकर 80 तक, तो 80 कहाँ पे ढूंढना है? ये पीछे है, तो यहाँ पे पीछे ढूंढिए कहाँ लिखा है, यहाँ पर पीछे लिखा है। इसको नहीं लेना क्योंकि ये 80 आगे लिखा है। ठीक, तो यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जोड़ना है। 4 2 6 2 8 3 11 2 13 13 2 15 3 18। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 18 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 से लेकर 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो 10 से लेकर 10 यहाँ पे चेक करेंगे, आगे कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है 10 से लेकर 60 तक। तो 60 यहाँ पे पीछे, आप ये पीछे का मतलब आपको पीछे देखना है यहाँ तक। ठीक, 10 से लेकर 60 तक। ठीक, तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक जोड़ना है। 4 2 6 2 8 8 3 11 2 13। तो आंसर कितना आएगा? 13 अभाज्य संख्याएं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आगे लिखा है तो यहाँ आगे ढूंढोगे ये वाला नंबर, और इस वाले नंबर को पीछे की तरफ ढूंढते हैं कि कहाँ पे पीछे लिखा है। इस लाइन में इसको ढूंढेंगे और इस लाइन में इसको ढूंढेंगे। ठीक, आगे वाली लाइन में इसको ढूंढेंगे और पीछे वाली लाइन में इसको ढूंढेंगे। तो 60 यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो 10 से 60 का मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 से लेकर 80 तक। 30 से लेकर 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो 30 से लेकर 80 तक मतलब 30 को पहली लाइन में ढूंढना है यहाँ पे, और 80 को दूसरी लाइन में ढूंढना है यहाँ पे। 30 से लेकर 80 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, 2 3 5 2 7 2 9 9 3 12। तो आंसर कितना होगा? 12 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या है? टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 30 से लेकर 80 तक 12 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो 1 से लेकर 100 तक का मतलब 0 से 100 तक। ठीक, चाहे 1 लिखा हो चाहे 0 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो 1 ही है। ठीक, तो इस चाहे 0 से लिखा हो चाहे 1 से लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 0 से 100 तक इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 24 और 1 25। ठीक, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से लेकर के 100 तक? तो इसको आप याद कर लीजिए, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, एग्जाम में इतना बड़ा जोड़ना ना पड़े आपको, इसके लिए आप इसको याद कर लीजिए। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो अब आप 1 से लेकर 50 तक का मतलब 0 से लेकर के 50 तक यहाँ तक जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 4 8 2 10 10 2 12 3 15। तो 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। ठीक, इसी तरह आप याद कर लीजिए 1 से लेकर के 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये 3 वैल्यू आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए, यहाँ से आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, इतना आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये 3 वैल्यू आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, इसकी मदद ना लेनी पड़े तो ठीक है। ठीक, 1 से लेकर 25 तक 9, 1 से लेकर 50 तक 15 और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अब इसकी मदद से हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं इन तीनों की मदद से। तो क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि बस्ती से इलाहाबाद की दूरी
500 किलोमीटर है। ठीक, बस्ती से इलाहाबाद की दूरी 500 किलोमीटर है और बीच में पड़ता है मान लीजिए लखनऊ। ठीक, अगर मैं कहूँ कि बस्ती से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर है तो बताओ लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी होगी। तो ये टोटल दूरी 500 है, 500 में से 200 इधर हो गया तो बचा कितना, 300। ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई, अगर मैं क्वेश्चन पूछी कि ये कोई डंडा है जो 10 मीटर लंबा है। ठीक, कोई डंडा है 10 मीटर लंबा है, अगर मैं इसमें से 3 मीटर काट के निकाल लूँ तो कितना बचेगा, 7। कैसे निकाले आप, 10 में से 3 घटा दिया तो 7। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा यहाँ पे। पहला सवाल है 25 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, 25 से लेकर के 100 तक। तो पहले आप जो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए 25, और यहाँ 100 दिया है तो आप 100 लिख लीजिए, और यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से। ठीक, अब आपको पता है कि 1 से 25 के बीच की दूरी कितनी है, 9, और 1 से 100 के बीच की दूरी कितनी है, 25। ठीक, तो अगर इतनी दूरी 25 है और इतनी दूरी 9 है तो इतनी दूरी आप बता सकते हैं 25 माइनस 9, तो यहाँ आंसर आएगा 16। तो 25 से और 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 16 अभाज्य संख्याएं होंगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इतनी जगह में, टोटल इतनी जगह है, इसमें 25 आदमी बैठे हैं। ठीक, जिसमें से 9 लोग इधर ही आ गए तो बकिया कितने लोग इधर आएंगे, तो 25 में से 9 घटा दीजिए तो 16 लोग इधर आएंगे। तो यही है कि 25 अभाज्य संख्याएं इतनी जगह में है और इस 25 में से 9 अभाज्य संख्याएं इधर आ गई हैं। ठीक, तो बकिया जो बची होंगी वो इधर आएंगे, तो 25 में से 9 घटा दोगे तो बकिया कितनी बची हैं ये पता चल जाएगा। तो 25 में से 9 गया 16। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आपको नंबर लाइन बनाना है, जो जो संख्या दी है उसको पहले लिख लेना है 25, यहाँ आगे 1 लिखना है, उसके बाद जो संख्या यहाँ दी है उसको लिखना है, फिर यहाँ दी है उसको लास्ट में लिखना है। ठीक, अब आप बताइए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 तक 9। ठीक, और 1 से 50 तक कितनी है, 15। ठीक, तो ऐसे आप जानिए कि 15 लोगों को इतने जगह में बैठना है, जिसमें से 9 लोग यहाँ बैठ चुके हैं, तो बकिया कितने लोग बचे, तो 15 में से 9 गया 6 लोग। तो 25 और 50 के बीच में टोटल कई लोग बैठेंगे, 6 लोग। तो मतलब टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। 25 और 50 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर सीरीज याद करनी पड़ेगी, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक, तो नंबर सीरीज क्या याद करनी पड़ेगी आपको, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। एक तो ये याद करना पड़ेगा, और एक क्या याद करना पड़ेगा, 1 से 25 तक 9 होता है, 1 से 50 तक 15 होता है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। ये दोनों बात आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं कि 10 से लेकर 60 तक अभाज्य संख्या बताओ, 25 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या बताओ, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप गिनते गिनते थक जाओगे कि 25 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, आपको एक एक को चेक करके देखना पड़ेगा कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, दूसरी वाली है कि नहीं है। तो इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं रहता कि हर संख्या को आप चेक करिए उसके बाद आप गिनिए। ठीक, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन करना है तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। 1 से लेकर के, इसको भी याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि बताओ 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट तुरंत बता सकते हैं। ठीक, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या पर पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही आता है कि 1 से लेकर 50 तक बताओ, 20 से लेकर 100 तक बताओ। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब इस पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है उसको आप लोग लिखिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अभाज्य संख्याओं पर आधारित दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि ज्ञात कीजिए कोई नंबर
अभाज्य है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ 197 अभाज्य है या नहीं है। ठीक, तो कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक किया जाता है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो किसी से ना कटे वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि किसी से कटती है कि नहीं कटती है। ठीक, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा, पहले 2 से काट के देखो, फिर 2 से काटोगे नहीं कटेगा, फिर 3 से काट के देखो, फिर 3 से भी काटोगे नहीं कटेगा, फिर 5 से काट के देखो, फिर 7 से काट के देखो, फिर 9 से काट के देखो, फिर 13 से काट के देखो, फिर 15 से काट के देखो, 17 से देखो, 19 से देखो। तो ऐसे कब तक देखते रहोगे, ऐसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इसका क्या नियम होता है, अगर किसी संख्या को चेक करना है कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 197 के जस्ट 197 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है आपको। ठीक, तो 197 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर सोचोगे तो 196 तो इससे छोटा है, तो 15 15 225। ठीक, 197 से जस्ट बड़ा आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। ठीक, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, ये 15 का है। ठीक, जिस भी नंबर का आपको चेक करना है अभाज्य है या नहीं है, क्या करेंगे आप, उससे जस्ट बड़ा आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना रहता है। फिर आप देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका था, 15 का। ठीक, अब आपको अगर मैं पूछूं कि 15 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं, सबको लिखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 आएगा, लेकिन 17 15 से बड़ा हो जा रहा है। ठीक, तो 15 तक मैंने पूछा कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपने कहा 2 3 5 7 11 13। ठीक, अब इन संख्याओं से अगर ये संख्या कट जा रही है, ठीक, अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2 से चेक कर रहे थे, 3 से, 4 से, 5 से, 93 से, 43 से, काफी संख्याओं से चेक कर रहे थे, दिन भर बीत जा रहा था। अब आपको क्या करना है, केवल कितनी संख्याओं से चेक करना है, 1 2 3 4 5 6, अब टोटल 6 संख्याओं से चेक करना है। ठीक, नहीं तो जब आपको नियम नहीं पता था तो आप 2 से भी चेक कर रहे थे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है कि नहीं, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 27 से, 28 से, मतलब सबसे आप चेक कर रहे थे। तो ऐसा चेक करते करते आपके पास काफी सारे नंबर हो जा रहे थे। अब उन्हीं नंबरों में से आपको कितना नंबर से चेक करना है, टोटल 6 नंबरों से चेक करना है। ठीक, तो 6 नंबर से चेक करना आसान है। देखिए 2 से काटो, तो 2 का नियम क्या होता है, अगर आखिरी नंबर 2 से कटता है तभी कटेगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 के लिए क्या नियम है, अगर टोटल अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, 7 1 8 9 8 17 नहीं कटेगी। ठीक, 5 का क्या नियम है, आखिरी का अंक 5 से कटना चाहिए, तो ये भी नहीं कट रहा है। 7 से काट के देखो, 7 दूनी 14, 14 और 5 7 7 49, 7 8 56 नहीं कटेगा। 11 से काट के देखोगे तो 11 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो अगर इन सारी संख्याओं से नहीं कट रहा है तो मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक, तो कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है इसको चेक करना है, तो आपको कैसे चेक करना है, इस नंबर से जस्ट बड़ा आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, तो 15 का है। ठीक, तो 15 जब यहाँ पे आ जाए तो 15 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबको लिख लीजिए। अब इन सारी संख्याओं से काट काट के चेक करिए, अगर किसी एक से भी कट जाता है तो ये अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा। अगर किसी से भी नहीं कटता इसमें से, तो आपको आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पहले चेक कर रहे थे 17 से कटेगा कि नहीं, 41 से कटेगा कि नहीं। ठीक, आपको यहीं पर रुक जाना है। ठीक, तो ये नियम क्या बताता है, आपको कहाँ पे रुकना है। ठीक, और जब आपको ये नियम नहीं पता था तो आप चले जा रहे थे, पूरा दिन खत्म हो जाता, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। आप चेक करते रहते 43 से कट रहा है कि नहीं, 103 से कटेगा कि नहीं, 105। तो ये जो है ये रोक देता है, ये वाला नियम, कि आपको कहाँ तक जा करके चेक करना है। ठीक।
13 तक जाइए, अगर इसमें से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो अभाज्य होगा। ठीक, आगे आपको चेक नहीं करना है कि 93 से कटेगा कि नहीं, 95 से कटेगा कि नहीं, इस तरह आपको नहीं चेक करना है। ठीक, जैसे एक सवाल और करते हैं, ज्ञात कीजिए 143 अभाज्य है या भाज्य है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, अगर कोई संख्या चेक करना है कि भाज्य है या अभाज्य, तो इससे जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए 12 बरहीम 144, इससे जस्ट बड़ा है। ठीक, अभी 144 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 का है। ठीक, अब 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, उनको आपको लिखना, तो आपको 12 या 12 से छोटा, 12 के बराबर या 12 से छोटा कितने प्राइम नंबर हैं उनको लिख डालिए। ठीक, अब इन सारे नंबर से इसको काटिए, अगर कट जाएगा तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, नहीं कटेगी तो अभाज्य होगी। ठीक, 2 से काटोगे तो 2 का नियम क्या है, अगर आखिरी अंक 2 से कटता है तभी 2 से कटेगा। ठीक, तो ये 2 से नहीं कट रहा है। 3 का क्या नियम है, 4 3 7 1 8, अगर अंकों का योगफल कटता है 3 से तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, तो 8 तो नहीं कटेगा। ठीक, 5 का क्या नियम है, आखिरी अंक 5 से कटेगा तभी कटेगा, तो 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 से काट के देखो, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो 11 से काट के देखोगे, 11 क्यों 11, 11 से काटोगे तो कट जाएगा, 11 क्यों 11, यहाँ बचा 3, 11 3 33। ठीक, तो ये 11 से कट गया, मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक, तो 143 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, बताओ 143 भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक, तो किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, तो उस संख्या से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचिए, फिर उससे वो किस नंबर का स्क्वायर है उसको देखिए, फिर उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख करके, और उन सभी प्राइम नंबर से इसको भाग दे करके चेक करना पड़ता है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कट जाता है तो भाज्य होगा, नहीं कटता है तो अभाज्य होगा। तो ये मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।